अपने स्वयं के जीवन का दिशा निर्धारण करना मनुष्य का अपना स्वयं का निर्णय होता है। नियति, प्रकृति की इच्छा सदैव रहती है कि मनुष्य सदैव अपने जीवन में हमेशा ऊंचा उठे। मनुष्य को उसके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति की विद्यमान शक्तियां निरंतर मनुष्य का साथ देती हैं। मनुष्य जो ईश्वर का राजकुमार है, उसे सुखी और संपन्न बनाना ही प्रकृति का काम है। प्रकृति को इसी काम के लिए रचा है, इसीलिए प्रकृति को ईश्वर ने खड़ा किया है। इतने पर भी ये अधिकार मनुष्य के हाथों सुरक्षित रखा गया है कि मनुष्य प्रगति किस दिशा में करे, इसमें किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने का अवसर भगवान ने नहीं दिया है। ईश्वर विश्व नियंत्रण करते हैं और ईश्वर का पुत्र मनुष्य सौभाग्य निर्माता तो होना ही चाहिए। प्रकृति सदैव ईश्वर पुत्र मनुष्य की सहायता ही करती है। उसके अंतःकरण के आकांक्षा का चयन ही मनुष्य का प्रथम पुरुषार्थ है। इसका चुनाव व निर्धारण उसे स्वयं ही करना पड़ता है। ये दिशा निर्धारण होते ही आत्मसत्ता उसकी पूर्ति के लिए जुट जाती है। मन तंत्र अपने विचार शक्ति को और शरीर तंत्र अपनी क्रिया शक्ति को इसी आदेश के पालन में जुटा देती है। संपर्क क्षेत्र से वैसा ही सहयोग मिलता है और परिस्थितियां अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए अनुकूलता उत्पन्न करने लगती है। मनुष्य सदैव निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। मनुष्य की निर्धारण और पुरुषार्थ को विश्व में चुनौती दे सकने वाला दूसरा कोई अन्य जीव है ही नहीं। जो मनुष्य के बराबर बुद्धिमान और संवेदनशील हो, पतन अभीष्ट है या उत्कर्ष, असुरता प्रिय है या देवत्व, शिशुणता चाहिए या महानता, ये निर्णय प्रत्येक मनुष्य का स्वयं का होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।